हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन। परसेप्शन जो होता है उस परसेप्शन के क्या क्या डिसऑर्डर जो है वो रहने वाले हैं। एक तो बात होगी नॉर्मल परसेप्शन, किसी चीज को नॉर्मली क्या करना, परसीव जो है परसीव करना, ठीक है। अगर उसके अंदर अबनॉर्मलिटी रहती है, ठीक है, तो कौन कौन सी किस किस टाइप की अबनॉर्मलिटी रहने वाली है उस चीज को अपन बात करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन, परसेप्शन के अंदर मेनली जो होता है वो दो टाइप के डिसऑर्डर जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, मेनली दो टाइप के डिसऑर्डर जो होते हैं, जो दो टाइप के परसेप्शन डिसऑर्डर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हेलुसिनेशन और एक होता है बच्चों इल्यूजन, ठीक है। अरे क्या होता है हेलुसिनेशन और एक होता है बच्चों इल्यूजन, ठीक है। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी किसी चीज का क्या होना, परसीव जो है परसीव होना, कि कब, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो भी उस इंसान को क्या हो रहा है, उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है उसके एब्सेंस के अंदर भी उसको आभास हो रहा है उस चीज का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो चीज उसको लग रही है, जैसे कि एक एग्जांपल से आपको ये हेलुसिनेशन जो है वो सेट हो जाएगा। अभी देखो, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, एब्सेंट है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, एब्सेंट है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एमबीबीएस मूवी के अंदर, अरे संजय दत्त जो होता है उसको क्या देना दिखना, गांधी जी जो है, बापू जी जो है, गांधी जी जो है उनका दिखना, ठीक है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो एब्सेंट है, वास्तविकता में वहां पे कोई बापूजी नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, उसे गांधी जी जो है वो गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ऐसे हेलुसिनेशन, ठीक है, बात समझ में आएगी, इसे क्या कहेंगे अपन, हेलुसिनेशन कहेंगे, ठीक है। हेलुसिनेशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जो टाइप जो होता है टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि परसेप्शन होना किसके अंदर, जो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एब्सेंट के अंदर, ठीक है, अनुपस्थिति के अंदर भी क्या हो रहा है, किसी चीज का उपस्थिति का आपको महसूस हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, हेलुसिनेशन जो है वो हेलुसिनेशन कहेंगे, ठीक है। इस ए का मतलब होता है एब्सेंट, किसी चीज का क्या है, एब्सेंट है, कौन सी, ठीक है। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट जो है एब्सेंट रहने वाली है, ठीक है। जबकि इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन या फिर मिस परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, क्या है भैया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, प्रेजेंस है, उसके अंदर क्या होना, मिस परसेप्शन होना, यानी परसेप्शन क्या हो जाना, गलत हो जाना, ठीक है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसके अंदर, रस्सी को क्या समझना, सांप समझना। अरे रस्सी जो है उस रस्सी को क्या करना, सांप समझना, यानी कि रस्सी क्या है, पड़ी हुई है। अरे रस्सी वास्तविकता में है, ठीक है, और उसको आप क्या समझ रहे हो, अंधेरे के अंदर, ठीक है, क्या समझ रहे हो, सांप समझ रहे हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, इल्यूजन कहेंगे, यानी कि क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर क्या हुआ, जिसका मिस परसेप्शन हुआ, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है। आपको पता था क्या है, क्या होती है, रस्सी है, ठीक है। आपने जिंदगी में कभी रस्सी देखी, आपको पता अच्छा ये रस्सी होती है, ठीक है। और आपने दिमाग में क्या होगा, फिर जब आप रस्सी नेक्स्ट टाइम देखोगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, उस चीज का इंटरप्रिटेशन होगा, उस चीज को आप परसीव कर लोगे नॉर्मली, ठीक है। बट वो अंधेरे में रस्सी थी, आप उसको परसीव नहीं कर पाए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, आपका मिस परसेप्शन कहलाएगा, मिस इंटरप्रिटेशन कराएगा, प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है बच्चों, परसेंट है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपको वो हरकतें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है, महसूस हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, हेलुसिनेशन कहेंगे। इल्यूजन के अंदर वो चीज वास्तविकता के अंदर वहां प्रेजेंट होगी, बट आपको उस चीज का क्या हो जाएगा, गलत आभास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रॉन्ग परसेप्शन जो है, रॉन्ग परसेप्शन होगा, ठीक है, रॉन्ग परसेप्शन होगा। और फाल्स के अंदर क्या होगा, ठीक है, वो चीज क्या होगी, एब्सेंट होगी, तो उसे क्या कहेंगे अपन, फाल्स परसेप्शन जो है वो फाल्स परसेप्शन कहेंगे, यानी एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, एब्सेंट है, वो इस धरती पे प्रेजेंट ही भी नहीं है, ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है, उस चीज को आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, वो चीज है, ठीक है, क्लियर चीज है। रॉन्ग परसेप्शन और फाल्स परसेप्शन, ठीक है। ये क्या होता है, आपका हेलुसिनेशन जो होता है वो क्या होता है, एक साइकोटिक सिम्टम होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इल्यूजन जो होता है वो साइकोटिक सिम्टम नहीं होता है, यानी कि नॉर्मली किसी भी पर्सन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये नॉर्मली किसी भी पर्सन के अंदर देखने को नहीं मिलता है, साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है मेनली, ठीक है, ठीक है। यानी कि
रस्सी को आप सांप समझ रहे हो सकता है, नॉर्मल चीज है, क्लियर चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इल्यूजन। इल्यूजन के मोस्ट कॉमन टाइप कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट कॉमन टाइप जो होता है, फर्स्ट नंबर होता है ऑडिटरी इल्यूजन, सेकंड होता है विजुअल इल्यूजन, ठीक है, और थर्ड होता है टेक्टाइल इल्यूजन, जो है टेक्टाइल इल्यूजन होता है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ द हेलिसिनेशन। हेलिसिनेशन के क्या क्या टाइप्स जो है वो रहने वाले हैं बच्चों, देखो। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेलिसिनेशन पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन में पूछ ले कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेलिसिनेशन कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे बच्चों? ऑडिटरी हेलिसिनेशन। क्या बोलोगे? ऑडिटरी हेलिसिनेशन जो है, ऑडिटरी हेलिसिनेशन होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन सीन इन किसके अंदर ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है, मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है? एल्कोहलिक विड्रॉल पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। जो अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर कौन से टाइप का हेलिसिनेशन देखने को मिलता है? ऑडिटरी हेलिसिनेशन जो है वो ऑडिटरी हेलिसिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ऑडिटरी हेलिसिनेशन को समझना, देखो बच्चों। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब कोई आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। ठीक है, आप घर के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, शांत वातावरण है, और आपको क्या सुनाई दी? रिंग बेल सुनाई दी। अरे क्या सुनाई दी? रिंग बेल सुनाई दी। और आपका छोटा ब्रदर बैठा हुआ है, उसको आपने बोला कि भाई देख, कोई बाहर है खड़ा है क्या, रिंग बेल बज रही है। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? रिंग बेल नहीं बज रही है, आपके कान बज रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, किस टाइप का हेलुसिनेशन हुआ? वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। बात समझ में आएगी? ठीक है, अब देखो विजुअल हेलुसिनेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन पूछ ले आपसे। ठीक है, तो कौन सा हेलुसिनेशन होता है सेकंड मोस्ट हेलुसिनेशन? तो क्या बोलोगे साहब? विजुअल हेलुसिनेशन जो होता है वो सेकंड मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन जो है विजुअल हेलुसिनेशन होता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्या है? एमबीबीएस मूवी के अंदर संजय दत्त को क्या दिखना? अरे संजय दत्त जो है उसको क्या दिखना? गांधी जी जो है, बापू जी जो है उनका दिखना। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, फिर भी क्या दिख रहे हैं उनको? बापू जी जो है, बापू जी दिख रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर चीज है। विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन के अंदर पेशेंट बोलता है कि मेरी बॉडी जो है, स्किन जो है, स्किन पे कुछ चीज क्या कर रही है, रेंग रही है, चल रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। और टेक्टाइल हेलुसिनेशन बच्चों जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जो पासा वाले लोग जो होते हैं, मतलब साइको एक्टिव सबस्टेंस एब्यूजर जो होते हैं, ठीक है, जो सबस्टेंस एब्यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे पासा वाले लोग, कौन से पासा वाले लोग, यानी साइको एक्टिव सबस्टेंस एब्यूजर जो होते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो होता है देखने को मिलता है, जो कोकेन एब्यूजर जो होते हैं, ठीक है ना, कोकेन एब्यूजर जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं कोकेन बग, यानी क्या कहते हैं? कोकेन का कीड़ा। क्या कहा जाता है इसको? कोकेन का कीड़ा। इनको ऐसा लगता है कि हमारी स्किन पे क्या रंग रहा है, कोई कीड़ा जो है वो कीड़ा रेंग रहा है। समझ में आती बात? ठीक है, तो उसे कोकेन एब्यूजर जो होते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, और ऐसे को क्या कहते हैं अपन? कोकेन, कोकेन बग जो है वो कोकेन बग के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? टेक्टल हेलुसिनेशन भी क्लियर हो गया आप सभी के। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, ओल्ड फैक्ट्री हेलुसिनेशन क्या है? ओल्ड फैक्ट्री हेलुसिनेशन। और ओल्ड फैक्ट्री हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा? पर्सन जो होगा उस पर्सन को क्या आएगी? अजीब सी स्मेल आएगी इन द प्रेजेंस ऑफ द स्मेल। किसी भी चीज की कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उस पर्सन को क्या हो रही है? कोई कोई चीज जो है उस चीज की क्या आ रही है? स्मेल जो है, स्मेल आ रही है। क्लियर चीज है। और ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है? जैसे कि देखो, एपिलेप्सी के अंदर जो ओरा फेज होती है, क्या होती है? ओरा फेज होती है। ओरा फेज के अंदर क्या होता है? पर्सन जो होता है उस पर्सन को, ठीक है, एपिलेप्सी आने से पहले, ठीक है, सीजर आने से पहले 2 सेकंड पहले क्या होती है? ठीक है, एक अजीब सी स्मेल जो है, स्मेल आती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या आती है? एक अजीब सी स्मेल आती है उस पेशेंट को। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? ऑल फैक्ट्री हेलुसिनेशन कहेंगे। और ओरा फेज जो होती है उसे क्या कहा जाता है? वेलकम साइन ऑफ द एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का क्या कहा जाता है? वेलकम साइन जो है वो वेलकम साइन भी कहा जाता है। आप सभी बच्चों, ठीक है, ओबीसी के अंदर भी वेलकम साइन पढ़ा होगा। क्या चीज होती है वेलकम साइन? आप मुझे कमेंट जो है वो कमेंट जरूर करें। और अपनी क्लास जो है अच्छी लगती हो बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो भी जरूर करें। ठीक है, पांचवा होता है बच्चों गेस्टेटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, गेस्टेटरी हेलुसिनेशन ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है? पैरानोड सिजोफ्रेनिया जो होता है उस पैरानोड सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, पैरानोड सिजोफ्रेनिया क्या होता है, किस तरीके से होता है, जब मैं आपको पैरानोड सिजोफ्रेनिया के बारे में वीडियो लेके आऊंगा अलग से, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखना, खाने का टेस्ट जो है वो अलग बताना, क्या करना? ठीक, खाने जो है उस खाने का क्या बताना? टेस्ट जो है उसको अलग बताना। ठीक है, ये बोल रहा है कि खाना जो है उस खाने के अंदर क्या है? नमक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हेलुसिनेशन होगा टेस्ट से रिलेटेड? ठीक है, तो क्या होगा? गेस्टेटरी हेलुसिनेशन जो है वो गेस्टेटरी हेलुसिनेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, टंग से रिलेटेड, सॉरी, टंग से रिलेटेड गेस्टेटरी हेलुसिनेशन कहेंगे, टंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो खाना क्या बोल रहा है कि खाना नमकीन है।
ठीक है, खाने में नमक नहीं है, खाने में नमक ज्यादा है, ठीक है, तो खाने का टेस्ट जो है उसको क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, यानी कि अलग बता रहा है, जबकि ऐसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल खाना है। ठीक है, अगर खाने को जहर समझ ले, अरे खाने को क्या समझ रहा है, वो जहर समझ रहा है, ये लोग जो है मुझे मारना चाह रहे हैं, ठीक है, वो चला जाता है बच्चों डेल्यूजन। ठीक है, क्या होता है वो डेल्यूजन जो है, डेल्यूजन होता है। ठीक है, शक्ति प्रवृत्ति के इंसान होते हैं ये। ठीक है, खाने को जहर समझना क्या कहलाता है आपका, डेल्यूजन कहलाता है, डेल्यूजन ऑफ द परसेक्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और गैस्ट्रेटिक हेलुसिनेशन भी क्लियर हो गया आप सभी के। एक होता है बच्चों काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, जिसके अंदर रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट के अंदर ऐसा लगता है उस पेशेंट को कि मेरी बॉडी जो है वो मैं झूल रहा हूँ, आकाश के अंदर हिल डुल रहा हूँ, ठीक है, आकाश के अंदर उड़ रहा हूँ मैं, समझ में आई परियों की जैसे। क्लियर चीजें। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, एलएसटी इंटॉक्सिकेशन जो होता है, उस एलएसटी इंटॉक्सिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। और आप सभी को एलएसटी की फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट करके बतानी है। ठीक है, एलएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, एलएसडी इंटॉक्सिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। और एलएसडी इंटॉक्सिकेशन के अंदर आपको जो इंटॉक्सिकेशन जो होता है उसके अंदर आपको विजुअल हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलता है, प्लस काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन जो है वो भी देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। ये एक बार बच्चों जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एम्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, पर्सन जो है वो बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड शिकायतें लेके आता है। ठीक है, क्लियर चीजें। तो इतना जो है क्या चीज अपन ने देख ली है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन से रिलेटेड अपन ने चीज से बात कर रहे थे कि दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन से रिलेटेड, हेल्यूसिनेशन होता है, एक होता है इल्यूजन। हेल्यूसिनेशन के अंदर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है बच्चों वो एब्सेंट होता है, जो फाल्स परसेप्शन होता है, जो साइकोटिक सिम्टम होता है, जो साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इल्यूजन के अंदर आपको याद रखना है क्या हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, मिस परसेप्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, वास्तविकता के अंदर प्रेजेंट है, बट क्या कर रहे हो आप, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो। रस्सी को क्या समझ जाना, सांप समझ जाना। ठीक है, रॉन्ग मतलब आभासी परसेप्शन जो है, रॉन्ग परसेप्शन जो है, रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है। इलू इलू का मतलब रॉन्ग। ठीक है, इलू इलू का मतलब आई लव यू गाना है वो। ठीक है, इलू 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 का मतलब आई लव यू, आई लव यू मतलब गलत फहमी। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्लियर चीजें। नेक्स्ट जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द इल्यूजन, तीन मोस्ट टाइप के इल्यूजन जो देखने को मिलता है, एक होता है ऑडिटरी, एक होता है विजुअल, एक होता है टेक्टाइल इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, जो मोस्ट कॉमन टाइप अगर पूछ ले कौन टाइप का हेल्यूसिनेशन होता है, तो आप बोलोगे सर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप रहता है हेल्यूसिनेशन के अंदर, और सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप जो रहता है विजुअल हेल्यूसिनेशन रहता है। क्लियर चीजें। और मोस्ट कॉमन सीन इन, ठीक है, किसके अंदर ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे सर एल्कोहल विड्रॉल पेशेंट जो होते हैं उसके अंदर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन जो होता है वो पासा वाले लोग जो होते हैं, साइको एक्टिव सबस्टेंस एब्यूजर जो होते हैं, ठीक है, जो सबस्टेंस को एब्यूज करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है। और जो कोकेन एब्यूजर जो होते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जो कोकेन बग कहा जाता है इसको, जिसे कहते हैं कोकेन का कीड़ा। क्या कहा जाता है बच्चों, कोकेन का कीड़ा कहा जाता है, यानी कि वो पेशेंट शिकायत लेके आता है कि मेरे स्किन पर कुछ ना कुछ चीज क्या रही है, रेंग रही है, बट वास्तविकता के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, और ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन के अंदर जो एपिलेप्सी जो होती है, उस एपिलेप्सी के अंदर जब उनको क्या आते हैं, सीजर आते हैं, सीजर आने से पहले, ठीक है, 2 सेकंड पहले उस पेशेंट को क्या आती है, अजीब सी स्मेल आती है, उसे क्या कहते हैं, ओरा फेज कहा जाता है। और ऐसे हेल्यूसिनेशन को क्या कहते हैं अपन, ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन कहते हैं। और ओरा फेज क्या होती है, वेलकम साइन ऑफ द एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की क्या होती है, वेलकम साइन जो है, वेलकम साइन होता है। क्लियर चीजें। और एक होता है गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, किसके अंदर देखने को मिलता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर। पेशेंट क्या बताता है, खाना जो होता है उस खाने का टेस्ट जो होता है उसको अलग बताता है, और खाने को जड़ समझ लेता है, वो क्या हो जाता है, डेल्यूजन जो है, डेल्यूजन कहा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर अपना कंटेंट जो है बच्चों आप सभी को अच्छा लगता हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।